दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। मेरे हाथ में कपूर के 4 ब्रांड हैं, वो कपूर जिनका हम पूजा में यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये 4 ब्रांड इसलिए लाया हूँ कि आजकल हम जो भी कपूर मार्केट से लाते हैं वो ज़्यादातर नकली निकलते हैं और हम पूजा में शुद्धिकरण के लिए कपूर का यूज़ करते हैं और इसके साइंटिफिक भी बहुत सारे यूज होते हैं। बट अगर हम नकली कपूर ले आते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हमें होता है हमारी हेल्थ का, और साथ ही साथ जो हमारी पूजा है वो भी दूषित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। तो कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा ब्रांड हम मार्केट से लाएं और कौन सा ब्रांड हम नहीं लाएं। हमें पता नहीं होता कि कौन सा नकली है और कौन सा असली है। तो इसलिए मैं ये 4 ब्रांड लाया हूँ दोस्तों। इसको हम घर में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा 100% नकली है या कौन सा 100% असली है, या कई लोग मिक्स भी कर देते हैं, थोड़ा असली और थोड़ा नकली। वो भी खतरनाक होता है हमारे लिए। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, मैं किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर है। मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ वो घर में आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको मेरे एक्सपेरिमेंट पे संदेह लगता हो तो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उसी तरीके से घर पे करके देखिए, आपको भी वही रिजल्ट मिलेंगे जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ और मेरा किसी भी ब्रांड से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर कोई ब्रांड अच्छा निकलता है या कोई ब्रांड खराब निकलता है तो प्लीज़ मुझे गाली मत दीजिए। फिर कह रहा हूँ, आप एक बार वही एक्सपेरिमेंट घर पे दोहरा के देखिए। घर पे अगर इस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो 4 या 5 जो भी मैं दिखाता हूँ उनको सबको आप ट्राई करके देखिए। हो सकता है 2 टेस्ट में ये पास हो जाए और बाकी में फेल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे पहले एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। उसमें मैंने ये 4 खाली गिलास लिए हैं और इन चारों को जो खाली गिलास हैं उनके सामने मैंने चारों जो कपूर के ब्रांड हैं वो रख दिए हैं। जो पहला गिलास है उसके सामने जो मैंने रखा है वो मैंने लिया है सरस्वती ब्रांड। ये ब्रांड काफ़ी मार्केट में चलता है। और जो दूसरा ब्रांड मैंने लिया है वो है पतंजलि का। तो पतंजलि के बारे में तो सभी जानने को उत्सुक रहते हैं कि बाबा है जो कैसे प्रोडक्ट बनाता है, तो ये पतंजलि का है। और ये जो तीसरा ब्रांड मैंने लिया है ये कहीं कहीं काफ़ी चलता है, उसका नाम है लक्षिता। ये देख लीजिए आराम से इसको। और जो चौथा ब्रांड है वो मैंने लिया है श्री नमः, ओम श्री नमः बोल लीजिए, श्री नमः। ये ओम का निशान है और श्री नमः लिखा हुआ है, इस तरफ कुछ नहीं है। तो ये चारों के चारों पैक हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो खाली गिलास है उसमें ये पानी भरेंगे। मैं पानी पहले भी भर के रख सकता था, बट मैंने पानी पहले भर के इसलिए नहीं रखा कि बहुत सारे व्यूवर है वो ये कह देते हैं जी आपने 2 गिलास में कुछ डाल दिया है, दूसरी 2 बाकी गिलासों में क्या डाला हमें क्या पता। तो मैं आपके सामने ये चारों गिलासों में पानी है वो डाल देता हूँ। तो आपको क्या काम करना है, डिप टेस्ट करना है। तो जो कपूर पानी में डूब जाएगा, यानी जो असली कपूर होता है वो पानी में तैरने लगता है, और जो कपूर पानी में डूब जाएगा वो कपूर है वो नकली होगा या डुप्लीकेट होगा। यानी कि जो असली कपूर होता है वो कपूर पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो सबसे पहले ये जो सरस्वती ब्रांड है इसको हम लेते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये हार्ड भी है, ये देखिए। ओहो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया। ये मैं टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, एक छोटा टुकड़ा है और एक बड़ा टुकड़ा मैं डालता हूँ। तो मैंने ये डाला तो ये पानी में आप देख रहे होंगे कि देखिए दोबारा मैं करता हूँ। ये टुकड़ा मैंने फिर से डाला, मैंने ये वापस ऊपर आ गया। मैं अंदर डिप कर रहा हूँ फिर भी ये ऊपर आ रहा है। ये बड़ा टुकड़ा है। अब बड़े टुकड़े को देखता हूँ, हो सकता है छोटा टुकड़ा हल्का हो तो वो डिप नहीं हुआ हो। तो मैंने ये डाला, ये अंदर गया और वापस आ गया। तो ये देख लीजिए जो सरस्वती ब्रांड है वो मैंने डाला
तो बार बार इस पे जोर दे के अंदर भी करता हूँ तो भी ये वापस ऊपर आ जाता है, तो ये तैरने लगता है। तो यानी कहने का मतलब है जो कपूर पानी के ऊपर तैरता है वो कपूर असली होता है, और डुप्लीकेट कपूर होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है। अब आते हैं पतंजलि पे। तो पतंजलि की डब्बी मैं खोलता हूँ कैमरे के सामने। ये देखिए, ये सील पैक है, ये देख लीजिए, और इसको मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये जो दूसरे में एक्सपेरिमेंट करूँगा उसमें यही कपूर मैं यूज़ करूँगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ और यूज़ कर लिया तो आप, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इन दोनों छोटे टुकड़ों को मैं डालता हूँ, ये अंदर जाके और वापस सरफेस पे आ गए हैं पानी के। और ये बड़ा टुकड़ा भी मैं डालता हूँ इसी तरह के, तो ये भी वापस सरफेस पे आ गया है। ये आप पास से देख लीजिए, ये देखिए, यानी जो पतंजलि का और ये मैंने जो सरस्वती ब्रांड है, दोनों जब मैंने पानी के अंदर डाले तो दोनों के दोनों पानी के ऊपर वापस आ जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें सरस्वती ब्रांड और पतंजलि ब्रांड, ये दोनों ब्रांड अभी तक पानी पे तैर रहे हैं, तो ये अभी पहले एक्सपेरिमेंट है, असली ही लग रहे हैं। अब मैं तीसरा जो लक्षिता, ये लक्षिता ब्रांड है वो लेता हूँ, और वो सील पैक नहीं है, इसमें छोटी छोटी ये टेबलेट्स ही हैं, इसको मैं डाल के देखता हूँ। तो ये मैंने ये छोटे टुकड़ा कर लिया है मैंने तोड़ के, तो छोटा टुकड़ा मैंने डाला, देखो ये भी सरफेस पे आ गया। और फिर मैं बड़ा टुकड़ा डालता हूँ, ये मैंने किया तो ये भी सरफेस पे आ गया, और तीनों के तीनों है वो पानी की सरफेस पे आ गए हैं। तो यानी तीनों के जो ब्रांड हैं, यानी कि ये सरस्वती, पतंजलि और लक्षिता, ये पहले एक्सपेरिमेंट में सफल हो रहे हैं। बाकी के एक्सपेरिमेंट में देखें क्या होता है। अब हम लेते हैं लक्षिता ब्रांड को, ये मैंने ओपन कर लिया है लक्षिता ब्रांड को। ये काफ़ी बड़ी टेबलेट है इसकी, इसको भी 2 पार्ट में मैं, ये काफ़ी हार्ड है, एक छोटा कर लिया है मैंने और एक ये बड़ा है। अरे ये देखिए, ये तो बिल्कुल पेंदे में जाके बैठ गया। ये मैं बड़ा टुकड़ा डालता हूँ तो ये देखिए, ये बिल्कुल पेंदे में जाके बैठ गया दोस्तों। ये देखिए आराम फरमा रहा है पेंदे में, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। यानी कि ये था सबसे पहला सरस्वती ब्रांड जो ऊपर तैर रहा है, ठीक है, और ये पतंजलि, ये भी ऊपर तैर रहा है, और ये जो है वो लक्षिता, ये भी ऊपर तैर रहा है, दोनों। बट ये अगर ध्यान से देखो तो ये सर पेंदे में जाके बैठ गया है। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में ये जो चौथा ब्रांड हमने मार्केट से लाया हूँ उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, और ऐसा अंदेशा है कि ये जो कपूर है वो शुद्ध नहीं है। तो चलिए दोस्तों दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो चारों कपूर के यहाँ रिजल्ट आए हैं वहाँ कैसे आएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने ये तवा है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, तो उसमें आपको तवा गर्म करना है। और उसी चीज़ में मैंने सबसे पहले सरस्वती वाला लिया है, पतंजलि का है, दूसरा जो पहले एक्सपेरिमेंट में लिया था उसी चीज़ में ले रहा हूँ, और ये जो तीसरा लक्षिता का है, और चौथा मैंने ये ओम नमः शिवाय या श्री नमः का है। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी मैंने बोलने में गलती क्या कर दी थी, जब ये चौथे वाला जो ब्रांड है वो डिप हो गया था तो इसका नाम मैंने लक्षिता ले लिया था। उसके लिए मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है, जो चौथा है वो श्री नमः था जो डूब गया था। तो अब हमें क्या करना है, ये सबसे पहले जो सरस्वती वाला है इसको निकाल के हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये रख लिया मैंने सरस्वती का। आपको शायद स्क्रीन पे दिखाने में दोबारा इसको आपके स्क्रीन के सामने पाड़ता हूँ। ये सरस्वती वाला है, मैं यहाँ रख देता हूँ। ये सरस्वती वाला मैंने रख दिया।
उसके बाद दूसरा जो पतंजलि का है उसका मैं रख देता हूँ। ये पतंजलि का मैंने रख दिया। और उसके बाद जो लक्षिता ब्रांड था उसको मैं ओपन कर देता हूँ। और जो चौथा ब्रांड है वो है ओम श्री नमः। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ कैमरे के सामने। तो ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब क्या काम करेंगे, जब तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इन चारों ब्रांड को हम तवे पे गर्म करेंगे। हम इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट जला के भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा सही नहीं होगा। देखिए, कोई भी कपूर अगर नकली होगा तो जलने के बाद अपने पीछे अवशेष छोड़ देगा, बट जो असली कपूर होगा वो अपने पीछे कोई भी अवशेष या कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये इसको जला के भी कर सकते थे, पर जलाने में कई अशुद्धियाँ वो जल जाती है साथ में। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि तवा गर्म कीजिए और इसमें रख दीजिए। तो सबसे पहला क्या था हमारा, सबसे पहला था ये सरस्वती वाला, मैं यहाँ तवे पे रख देता हूँ। दूसरा ये पतंजलि वाला मैं तवे पे रख देता हूँ। ये देखिए पतंजलि वाला, देखिए तुरंत पिघल गया है एकदम से और ये मूव होने लग गया है। और अब ये भी होने लग गया है, पहले वाला भी। और अब ये जो क्या लक्षिता था उसको भी मैंने रख दिया। और चौथा ब्रांड जो ओम नमः शिवाय उसको भी मैंने रख दिया। तो अब देखते हैं कि इन चारों के क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो कैमरे को थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा यहाँ पे। थोड़ा मैं इनको मूव कराता हूँ। देखिए, ये मैं मूव कराता हूँ इसको। देखिए, ये वाला देखिए, ये जो चौथा है श्री क्या नाम था उसका, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये वाला श्री नमः जो पानी में नहीं डूबा था, ये तो बिल्कुल डिजोल्व ही नहीं हो रहा है। ये देखिए, तवा पूरी तरह से गर्म है और उसके बावजूद ये पिघल ही नहीं रहा है। ये नहीं पिघल रहा है तो इसका मतलब इस पे फिर संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं नकली है। अब ये वाला हमने डाला था, ये था सरस्वती का। ये डाला था हमने, ये छोटी सी जो डिब्बी थी वो डाला था ये लक्षिता का। और ये डाला था वो पतंजलि का। तो एक चीज देखिए, ये वाला जो ये छोटी डिब्बी थी लक्षिता वाला और ये पतंजलि वाला, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से पिघल गए हैं और अपने पीछे कोई भी अवशेष इन्होंने नहीं छोड़ा है। और ये जो सरस्वती का है वो पानी में तो बिल्कुल भी नहीं डूबा था, ऊपर तैर रहा था। तो वहां तो इस सरस्वती वाले ने टेस्ट अपना पास कर दिया था, पर यहाँ थोड़ा बहुत संदेह के घेरे में आ गया है। क्योंकि देखिए, वाइट उन्होंने पूरा का पूरा पाउडर सा उन्होंने छोड़ दिया है। तो इट मीन्स सरस्वती वाला यहाँ संदेह के घेरे में आ गया है। भले ही उन्होंने पहला टेस्ट पास कर लिया हो, पर दूसरे टेस्ट में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जलने के बाद कपूर कोई भी अवशेष अपने पीछे नहीं छोड़ता है। और इन दोनों की मैं बात करूँ, देखिए पास से दिखाता हूँ। तो ये जो लक्षिता है उसने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये कौन सा था, ये जो सरस्वती वाला था। तो इन्होंने अपने पीछे वाइट छोड़ दी है। तो बार बार कह रहा हूं, तो ये शक के घेरे में है। और यहाँ इसने भी, पतंजलि वाले में भी कुछ पीछे नहीं छोड़ा है। और ये भाई साहब तो जले ही नहीं है, वैसे के वैसे पड़े। तो ये तो देखिए 99.99 लग रहा है कि अशुद्ध है। और ये जो है सरस्वती वाला, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। देखिए, गैस जल रही है अभी तक में, अब भी ये नहीं पिघल रहा है। तो दो एक्सपेरिमेंट में क्या सिद्ध हुआ है, ओम श्री नमः वाला था, पहले एक्सपेरिमेंट में भी फेल हो रहा था, पानी में डिप हो गया था। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी ये नहीं पिघल रहा है। तो इट मीन्स ये नकली है 99.99। और बाकी के जो 3 ब्रांड थे, लक्षिता, पतंजलि
और सरस्वती, उसमें यह पहले ही एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था, पर दूसरे एक्सपेरिमेंट ये संदेह के घेरे में आ गए, उन्होंने पीछे कुछ न कुछ छोड़ दिया है। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी एक्सपेरिमेंट है। तो एक प्लेट ली है मैंने और उसमें मैंने 4 मार्क कर दिए हैं। तो पहले में मैंने 1 नंबर मार्क किया है, जैसे मैंने उसमें सरस्वती का कपूर लिया था, तो यहाँ मैं इसमें ये सरस्वती वाला कपूर रख देता हूँ। और जो दूसरा वह था वो पतंजलि का था, तो पतंजलि की 2 टिक्कियाँ मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और तीसरा हमारा था वो जो लक्षिता का था, उसकी भी मैं 2 टिक्कियाँ यहाँ पे रख देता हूँ। और जो लास्ट था हमारा वो था हमारा ओम श्री नमः वाला, जिसपे श्री नमः लिखा है और ओम का जो निशान बना हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये टाइम लग रहा है थोड़ा, सॉरी। ये मैं रख देता हूँ, यानी 1 नंबर पे निशान लगा के मैंने ये सरस्वती वाला, 2 नंबर पे पतंजलि वाला, 3 नंबर पे लक्षिता वाला, और जो 4 नंबर है उस पे मैंने जो ओम श्री नमः वाला ब्रांड रख दिया है। इस तरीके से आप किसी भी खुले बर्तन में कोई भी कपूर को आप कुछ समय के लिए रखेंगे। तो अभी रात के 8 बजे हैं लगभग, तो सुबह तक मैं इनको ऐसे ही रखूँगा और सुबह देखते हैं कि किस अवस्था में मिलते हैं। और इसको हम धूप में भी रखेंगे, तो धूप में रखने पे और खुला रखने पे या गर्मी के स्थान पे रखने पे जो असली कपूर होता है वो धीरे धीरे उड़ जाता है। तो दोस्तों, ये चारों वही सैंपल हैं जो रात को मैंने रखे थे। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर चल रहा है, तो इस मौसम में थोड़ी बहुत ठंड शुरू हो जाती है। तो इस ठंडे मौसम में मैंने खुले ये चारों सैंपल रखे थे और सुबह इसी मौसम की धूप में मैंने 2-3 घंटे रखे। तो यानी अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो इस मौसम में सारा कपूर तो ये नहीं उड़ा है, बट कुछ न कुछ इनमें से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों सैंपल के तो उड़ गए हैं कुछ। अभी मैं आपको जो नए सैंपल रखे हैं उनसे मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। और 4th नंबर है वो वैसा का वैसा पड़ा है। हालांकि 3rd नंबर है, जब मैंने हाथ से ऐसे चेक करा दबाते वक्त, हैंडलिंग करते वैसे में टूट गया, जो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले सैंपल की मैं बात करता हूँ। तो ये जो सैंपल रात को रखा था और ये वो सैंपल है जो अभी मैंने फ्रेश निकाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ये सैंपल इधर से बराबर लग रहा है, इधर से बड़ा लग रहा है। और बिल्कुल पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कुछ न कुछ ये सैंपल थोड़ा सा बड़ा है और ये कुछ न कुछ इवोपोरेट हो गया। इसी तरीके से मैं पतंजलि की बात करता हूँ, तो पतंजलि की 2 टेबलेट में और रख देता हूँ इनके पास में। ये देखिए, तो अगर मैं इन टेबलेट्स को भी रखता हूँ तो भी कंपेयर करता हूँ। अगर कैमरे में हो सकता है आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, पर मैंने देखा था कि ये भी कुछ न कुछ है वो इवोपोरेट हो गई है। और इसी तरीके से ये तीसरा सैंपल है, वो भी मैं कंपेयर किया तो मैंने किनारों से ये भी इवोपोरेट हो गया था। बट ये भाई साहब हैं वो वैसे के वैसे पड़े, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख लीजिए, आपको भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है वो ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।